हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का मराठी सब्जेक्ट लेसन नंबर 11, जो कि एक पोएम है लेख, जिसे लिखा है अस्मिता जोगदंड चांदने। ये एक पोएटस है, बहुत ही मशहूर पोएटस है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, कविता संग्रह लिखे हैं, जैसे अस्मिता, स्वाक्षरी, वेदनांचे भार, वलय, भूमी, माय मातींच लिंपण, काट्यातून उडती पंख, ये सारे उनके कविता संग्रह है। इस पोएटस के बारे में इसी पेज में नीचे आप जाएंगे तो आपको इस पोएटस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इन्होंने बताया है लेक का मतलब क्या है। लेक मीन्स अ गर्ल चाइल्ड इन द होम। घर के अंदर जो गर्ल चाइल्ड होती है वो मतलब मुलगी, घरातली मुलगी। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है कि लड़की घर में होना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके वजह से किस तरह से घर में एकदम चंचलता बनी रहती है, घर में खुशनुमा माहौल बना रहता है, और उसी की वजह से घर में जो है रौनक बनी रहती है। तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है लेक के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लेंगे और उसी के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो में सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा और इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स का लिंक, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, वो आपको मिल जाएगी। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ आप लोगों को, वो ही कि आप मेरे चैनल के लिए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है मेरे वीडियोस आपको बहुत ही यूजफुल साबित हो रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इजीली शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ऐका वाचा म्हणा, दैट इज लिसन, रीड एंड से। लेक तांबड कुंदन, लेक हिरव गोंधण। नाउ लेक मीन्स डॉटर, गर्ल चाइल्ड। तांबड़ कुंदन, तांबड़ मीन्स रेड, एंड कुंदन एक ज्वेलरी है। लेक हिरव गोंधण, व्हाट इज हिरव गोंधण? हिरव इज ग्रीन कलर, एंड गोंधण आपको टैटू नाम से आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे। टैटू वर्ड आपको पता होगा सभी को। टैटू पुराने जमाने में देखो आपने, अगर ओल्ड पीपल के हाथों में अगर देखा होगा, या गले पे, बॉडी पे ग्रीन कलर का टैटू रहता है उनके हाथों में, तो वो है गोंधण। वो जो हाथ पे परमानेंट टैटू कराया जाता है ग्रीन कलर का, उसे गोंधण कहते हैं, और लोग उसे शुभ मानते थे उस वक्त। तो लेक भी बिल्कुल उसी तरीके से है, क्योंकि वो एक बार जो टैटू करवा लिया वो फिर आपके हाथ से या शरीर से कभी भी जुदा नहीं होगा। तो लेक ऐसी ही है, एक बार अगर आपके घर में लड़की जन्मी है तो वो हमेशा से आपके साथ अटैच्ड रहेगी, कभी भी अलग नहीं होगी। तो लेक तांबड़ कुंदन मतलब लेक जो एक रेड ज्वेल की तरह है। अभी ज्वेल भी कभी भी उसकी चमक फीकी नहीं पड़ती है, रियल ज्वेल जो होता है वो कभी उसकी चमक फीकी नहीं पड़ती है। वैसे ये तांबड़ कुंदन जो है, ये हिरवा गोंधण जो है, उसकी भी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। वो हमेशा बरकरार रहता है और कभी भी मुरझाता नहीं है, कभी भी डल नहीं लगता है। इसीलिए कहा गया है लेक तांबड़ कुंदन, लेक हिरवा गोंधण, लेक झाड़ाची पालवी। झाड़ाची पालवी इन द सेंस झाड़ पे जब नए पत्ते फूटते हैं, पालवी का मतलब होता है नए पत्ते फूटना, न्यू लीव्स, व्हेन न्यू लीव्स बिगन। तो लेक झाड़ाची पालवी ये बिल्कुल इस न्यू लीव्स के तरह है, जो हमें ठंडी छाया देती है। जैसे लीव्स आते हैं तो ग्रीनरी तो होती ही है, और जहाँ ग्रीनरी होती है वहाँ कूल शेड आपको डेफिनेटली होगा, तो शीतलता देती है। लेक झाड़ाची पालवी, लेक हाडाचं चंदन। एक तरह से ये जो लड़की है ये एक चंदन के रूप है, सुगंध फैलाती रहती है पूरे घर में। इसे कहा गया है कि लेक जो है एक शीतलता देने वाली, जैसे झाड़ों में नए नए पत्ते आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से वो हमें शीतलता देती है, माता पिता को या घर में रहने वाले सभी को। और बिल्कुल उसी तरह से चंदन के प्रमाण किस तरह से वो शीतलता देती है, जिस तरह से चंदन शीतलता देता है। चंदन आपको पता है, चंदन बहुत ही ठंडा रहता है। जो गॉड गॉडेसेस को यूज किया जाता है उनके लिए मंदिरों में आपको डेफिनेटली चंदन का टीका हम देखते हैं, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का रहता है। तो लेक जो है झाड़ाची पालवी है, और जिस तरीके से चंदन शीतलता देता है बिल्कुल उसी तरह से लड़की भी जो है हमें शीतलता देती है, हमारे घर की डॉटर। लेक असता मनाची सारी काळजी मिटते, लेक असता घराची रोज समयी मिटते। अब लेक जो है, लेक
यानी जो डॉटर होती है, तो जब डॉटर हमारे घर पे होती है तो हमारे मन की जितनी भी चिंताएं हैं वो सब दूर हो जाती है। काळजी, काळजी मीन्स चिंता, जितनी भी चिंताएं हैं सब हमारी दूर हो जाती है, मिट जाती है। सिर्फ उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर ही मन को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। लेक असता घराची रोज समई पेटते। और जैसे कि समई, समई मतलब जो दीपक होता है, घर में हम दीपक जलाते हैं, तो जब दीपक हम जोते हैं तो किस तरह से उससे रोशनी फैलती है, अंधकार में कैसे एकदम उजाला जो भर देता है वो समई रोशनी दे देता है। बिल्कुल उसी तरीके से लेक भी जो है जब घर में होती है तो पूरा घर जो है रोशन हो जाता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया है समई के साथ में लड़की को, घर की डॉटर को। लेक असता घराची रोज समई पेटते, लेक नसता घरात आस लागते उरास। अगर घर में लड़की नहीं है तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, अजीब सी इच्छा होती है कि क्यों नहीं है, घर में लड़की होनी चाहिए, एक डॉटर तो होनी ही चाहिए। छोटी सी डॉटर्स, जिनकी डॉटर्स होते हैं उनको बहुत, उन पेरेंट्स को बहुत प्यार आता है अपने डॉटर पे। सन पे इतना प्यार नहीं आएगा जितना डॉटर के आता है। अगर कंपेयर करें हम पेरेंट्स का प्यार सन और डॉटर के लिए, तो डॉटर के लिए ज़्यादा प्यार रहता है कंपेरेटिवली, क्योंकि उन्हें पता है थोड़े टाइम तक वो उनके साथ रहेगी, घर पे रहेगी और फिर शादी करके चली जाएगी। तो उन्हें लगता है कि सारा प्यार जो हम, हमारे साथ जब तक है ये हमारी बेटी, तब तक हम उनको सारा प्यार उसको दे दें। हालांकि बाद में भी रहता है लेकिन इतना नहीं रहता है, क्योंकि लड़का तो उन्हीं के साथ रहेगा। ऐसा है, ये समाज हमारा जो है इस तरीके से बना दिया है। तो अभी रीति रिवाज बहुत पुराने हैं, रूढ़ी इतने पुराने रीति रिवाज है, ये हम बदल नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आए। तो लेखिका यही कहती है, कवयित्री यही कहती है, लेक नसता घरात आस लागते उरास, वेळ जागीच थांबते आणि मनही उदास। जब लड़की घर पे नहीं रहती है तो ऐसे लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, समय निकल ही नहीं रहा है। जब लड़की साथ में रहती है, अपनी बेटी साथ में रहती है, तो समय का अंदाजा ही नहीं होता है, कैसे उड़ जाता है समय मानो, और मन भी खुश रहता है। लेकिन जब घर लड़की नहीं रहती है, डॉटर नहीं रहती है घर पे, तो मन बहुत उदास हो जाता है। अशी चिमणी बोलकी साऱ्या घरात हसते, थोड़े रागावले तर मग रुसून बसते। तो ऐसी वो चिमणी है बोलकी, जैसे स्पैरो च्यू 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 कंटिन्यूस करती रहती है। स्पैरो की च्यू च्यू अच्छी लगती है, मधुर आवाज़। हम सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है अरे च्यू च्यू आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही जब लड़की बोलती है तो उसकी बोली बहुत ही मीठी मधुर लगती है। सारे घर में हंसते खेलते वो बोलती रहती है तो बहुत मीठी लगती है, एकदम बिल्कुल चिमनी की तरह उसकी आवाज़ घर में गूंजती रहती है। तो चिमनी के साथ में यहाँ उसकी हंसी को, बातों को कंपेयर किया गया है। चिमनी इज स्पैरो। थोड़े रागावले तर मग रुसून बसते। और वो जब इतना बोलती है और अगर हमने उसको थोड़ा सा भी गुस्सा किया तो फिर वो एकदम रुसा के बैठ जाती है, नाराज होकर बैठ जाती है। सारे जगह ही रुसले तरी परवा करू नये। अभी मैं ये थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। हाँ, सारे जग ही रुसले तरी परवा करू नये, पण आपली पाकळी कधी कधी रुसू नये। तो यहाँ पे ये पोइटस कहती है कि सारे जगह ही रुसले, सारी दुनिया अगर रूठ गई तो कोई परवाह नहीं, मतलब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, मतलब रूठी तो रूठी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, भले जग रूठ जाए, पण आपली पाकड़ी कधी कधी रुसू नये। लेकिन जो हमारी ये बिटिया रानी है, पाकड़ी इसे कहा गया है, जो हमारी जो ये बेटी है, हमारी जो कली है, फूल की कली, ये कभी भी हमसे रुसे नहीं। पाकळी मतलब कली हम बोल सकते हैं। फक्त लेखीला कळते अरे निसर्गाची भाषा, काळ्या रात्रीला लागते कशी सकाळची आशा। तो ये पोइटस कहती है कि फक्त लेखीला कळते, सिर्फ एक बेटी को ही पता है अरे निसर्गाची भाषा। अब निसर्ग की भाषा क्या है? निसर्ग की भाषा इज फुल ऑफ लव, केयर, ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ लव एंड केयर। नेचर हमें हर तरीके से सिर्फ देता ही रहता है, हमारी केयर करता है, हमें प्यार करता है। तो बिल्कुल उसी तरह से नेचर की तरह जो गर्ल चाइल्ड होती है, बिल्कुल गर्ल चाइल्ड ही समझ सकती है प्यार की परिभाषा क्या है। काळ्या रात्रीला लागते कशी सकाळची आशा। और बिल्कुल जिस तरीके से जब काली रात होती है उसको कैसे एक आशा बनी रहती है, तड़मड़ बनी रहती है कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब दिन होगा, कब उजाला होगा। बिल्कुल उसी तरीके से लड़की हमें जब तक नहीं होती है तब तक हमें ऐसे मन में रहता है कि लड़की कब होगी, क्योंकि लड़की होगी तो वो ही हमें प्यार करेगी। ऐसे लड़के भी प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़की की इम्पोर्टेंस, जो गर्ल चाइल्ड है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बताई गई है, इसीलिए ये यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। तो ये बहुत ही प्यारी सी पोएम यहाँ पे लिखी है।
अस्मिता जोगदंड चांदने ने, जिनका जन्म हुआ था 1984 में। और उनका यही कहना है कि लेक जो है जब घर में, मतलब जो डॉटर है, गर्ल डॉटर, जब घर में घूमती रहती है तो सारा घर जो है हंसता हुआ प्रसन्न रहता है और बोलने की आवाज़ें आती रहती है, चहचहाने की घर भर में आवाज़ें आती रहती हैं। और उसके हंसने और गुस्सा होने में घर जो है घर जैसा लगता है। जब वो हंसती है, गुस्सा होती है, हम सब मनाते हैं तो हमें हमारा घर घर जैसा लगता है। और उसका जो लेकी का निरागसपन है, निरागसपन मतलब उसका बिहेवियर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है इस पोयम के अंदर कवयित्री ने। तो इसी के साथ हमारे ये पोयम का एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।